ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है कुंभ के मेले में आने पर गोसाई गणों को या उनके शिष्य गणों को जो अनुभव मिला उनका यहाँ संक्षेप में विवरण है। पहली बात ये हुई कि कुंभ मेले में संत महात्माओं के त्याग, उनकी तपस्या, निर्भरता आदि देखकर शिष्यों ने एक दिन गोस्वामी जी से व्याकुल होकर पूछा, आपने दया करके हमको दुर्लभ साधन दिया है, पर हम लोग से साधन भजन आदि कुछ भी नहीं हो पाता, कभी कर सकेंगे ऐसा आत्मविश्वास भी नहीं है। हम लोगों की गति क्या होगी? शिष्यों के करुण प्रार्थना को सुनकर गोस्वामी जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, तुम लोगों की गति यदि तुम लोग स्वयं कर लो तो 24 घंटे इस प्रकार से क्यों बैठा हूँ? तुम लोग तो राजपुत्र हो, तुम लोगों को क्या चिंता है? गोस्वामी का कथन सुनकर शिष्यों की दुश्चिंता दूर हुई। इसी तरह एक अनुभव और है जिसका संक्षेप विवरण मैं कर रहा हूँ। गंगा जी गौमुख से निकलकर गंगा सागर में जाकर मिल रही हैं। यदि किसी को केवल गौमुख, प्रयाग और गंगा सागर का दर्शन कराया जाए तो उसे विश्वास नहीं होगा कि यही एक ही नदी गौमुख की पहाड़ी तथा जंगलों से आकर प्रयाग, कलकत्ता आदि बड़े शहरों से होते हुए अंत में सागर से मिल रही है। पर उसी व्यक्ति को यदि गौमुख से गंगा सागर तक नदी के स्रोतों का दर्शन कराया जाए तो उसे इसका विश्वास हो जाएगा। वह समझ जाता है कि पथ में दृश्य की विभिन्नता रहने पर भी एक ही नदी सागर में जाकर मिल रही है। इसी प्रकार विभिन्न संप्रदायों में साधना के पथ में आचार विचार तथा बाहरी वेशभूषा में विभिन्नता पर भी आंतरिक धर्म सभी का एक है। लोगों को ये मन में एक साधारण प्रश्न उठता है कि जो लोग निर्जन में ध्यान, धारणा आदि तपस्या करते हैं, इससे जगत का क्या हित होता है? जगत को क्या लाभ मिलता है? कुंभ मेले में जाकर विद्वान महात्माओं के साथ अंतर्मन से सत्संग किया जाए तो इस संशय का निदान हो जाता है। महात्माओं का विचार है कि अंधा व्यक्ति कभी दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं बतला सकता जब तक ध्यान तपस्या द्वारा स्वयं पराशांति प्राप्त न कर ले। उसी प्रकार एक महात्मा तपस्या द्वारा यदि पराशांति प्राप्त कर ले तब उसके आश्रय या सत्संग से त्रिताप दग्ध सहस्रों लोगों का भी शांति तथा आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। महात्माओं की सेवा तथा सत्संग से उन्हें सरलता से वही शांति व आनंद मिल जाता है। शांति तथा आनंद प्राप्त करने के लिए उन्हें फिर अलग से कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती। एक विशेष विवरण में गोस्वामी जी ने कहा, मन जब तक स्वार्थ शून्य न हो तब तक दूसरे की सेवा नहीं हो सकती। स्वार्थी जन द्वारा सेवा करने पर उनमें अहंकार तथा अपने कर्तृत्व की भावना दिखाई देती है। इसलिए महात्मा जन
पहले तपस्या द्वारा अपने मन को तैयार करते हैं। गोस्वामी जी के शिष्य मनोरंजन गुह एक दिन उनके पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक धनी दाता एक बोरे में चांदी के रुपये लेकर दयाल दास जी के पास आया और प्रदान करने लगा। उन्होंने प्रार्थना की, बाबा मेरे रुपयों को आपके द्वारा साधु महात्माओं के भोजन आदि में लगा दीजिए। महात्मा जी ने स्नेहपूर्वक कहा, देखो बेटा, आज यहाँ पर दूसरे दाता ने अपने से सब व्यवस्था कर दी, इस कारण तुम्हारा रुपया मैं कैसे ग्रहण करूं? तुम इसे अन्य कार्य में लगा दो। यह देखकर मनोरंजन बाबू ने कहा था, साधु यदि रुपयों को लेकर सत्कार्य में उसे व्यय करते तो उसे देखकर मेरा जितना कल्याण होता, उससे अधिक मेरे मन का कल्याण साधु की निर्लिप्तता व ईश्वर के प्रति निर्भरता देखकर हुआ। महात्मा दयाल दास जी के आकाश वृत्ति व्रत का पालन करते थे, अतएव अगले दिन के लिए कुछ भी संचय करना उनके नियम के विरुद्ध था। अच्छे साधु महात्मा लोग दूसरे संप्रदाय या धर्म की कभी निंदा नहीं करते हैं। कुंभ के अवसर पर सिद्ध महात्माओं के सत्संग से उनके आचरण में यह विशेषता दिखाई पड़ती है। शास्त्र में कहा गया है, ये में भक्त ता जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्ताश्च ये भक्ता मम भक्ताश्च ते नरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग केवल मेरे भक्त हैं वे मेरे असली भक्त नहीं हैं, अपितु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे लोग ही भक्त हैं। कुंभ के समय जनसाधारण में साधुओं के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा दिखलाई पड़ती है, उससे गीता जी का उक्त उपदेश का स्मरण स्वतः हो जाता है। अनन्यश्चान्तो नयो मां ये जना पुरी उपासते तेषां नित्या अभिक्तानां योगक्षेमं भयोम्यहम्। जो अनन्य चित्त से मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त व्यक्तियों की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति एवं प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण मैं करता हूँ। बहुत बड़ा उपदेश है और बहुत बड़ी हम लोगों के अंदर निश्चिंतता आने का विषय है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त से मेरी उपासना करते हैं, जो अनन्य चित्त से भगवान की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण स्वयं उन आवश्यक जो उनको आवश्यक व्यक्तियाँ हैं उनकी प्राप्ति करा देते हैं एवं प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण भी करते हैं। आइए अब हम सब मिलकर थोड़ा कीर्तन करें और भगवान का गुणगान करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। परम श्रद्धेय साधकगण, आज हम आपको फिर याद दिलाएंगे गोसाई जी का बहुत ही दिनचर्या को बिताने का उपदेश, अपने जीवन को एक निर्दिष्ट नियम पालन का
अभ्यस्त बनाना सीखें, प्रतिदिन नियमित साधन करना सीखें, अच्छा न लगने पर भी औषधि सेवन की भांति साधन करें, नित्य दान करें। दान करना बहुत आवश्यक है। दान करने से मन में सरलता प्राप्त होती है। जय श्री राम।